गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो देखिए, यहाँ पे हम यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें हम पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इंट्रोडक्शन ही हम उसका करने वाले हैं। तो देखिए, यूक्लिड ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। एक यूक्लिड नाम का कोई ग्रीक मैथमेटिशियन था, जिसने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से या फिर पहले जो प्रूव करके गए रिजल्ट्स हैं उनकी हेल्प से कैसे हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बिना किसी प्रूफ के या फिर पहले प्रूव की गई स्टेटमेंट्स का यूज करके किसी एक स्टेटमेंट को प्रूव करना सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था। तो इसीलिए उसके नाम पे उस ज्योमेट्री का नेम यूक्लिड ज्योमेट्री रख दिया गया। बेसिकली जो यूक्लिड है इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री की जो बेसिक टर्म्स थी वो सबसे पहले यूक्लिड ने दिए थे। उसके बाद इसी के नाम पे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स इज कॉल्ड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। उसके नेम पे ही जो प्लेन फिगर्स हमारे होते हैं उनकी ज्योमेट्री को यूक्लिड ज्योमेट्री का नाम दिया गया था। अब यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में कुछ एक्सियोम्स दिए थे और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। हमें उसके एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सियोम्स, पहले हमें ये समझना है कि एक्सियोम्स क्या होते हैं। एक्सियोम्स आर some basic facts which are used in daily life without any proof। यानी कि ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। मैं आपको कुछ यूक्लिड के एक्सियोम्स यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको वो यूं के यूं लर्न करने हैं और वो याद रखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एनी 3 यूक्लिड एक्सियोम्स या फिर राइट एनी 5 यूक्लिड एक्सियोम्स। तो देखिए, मैं फर्स्ट एक्सियोम आपको लिख के बताता हूँ कि थिंग्स which are equal to same thing are equal to each other। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो किसी एक ही ऑब्जेक्ट के इक्वल हैं, वो सारे की सारी आपस में इक्वल होगी। जैसे आप सपोज कर लीजिए, एक ये ए लाइन है कोई भी और ये इक्वल है बी लाइन के इक्वल, और उसी तरह से एक दूसरी ए लाइन है और वो सी के इक्वल है। तो इसका देखिए, बी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, यानी कि बी और सी दोनों ही ए के इक्वल है। थिंग्स, ये दो टू थिंग्स which are equal to same thing इसमें A है, तो things which are equal to same thing और also equal to each other, यानी कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि B इक्वल होगा C के। यानी कि वो ऑब्जेक्ट
जो किसी एक ही ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी तो वो आपस में भी इक्वल होती है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम मैच करके देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है और फिर यही सी के भी इक्वल है, तो बी और सी को मैच करेंगे तो वो भी दोनों इक्वल मिलेंगे। अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल है। अब ये जो ए है वो सी के भी इक्वल है और ए की लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि बी और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सियोम हम पढ़ते हैं सेकंड में आप कर सकते हैं इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन इक्वल्स आर फॉर्म्ड। If equal are added to equals, then whole are also equal। यानी कि अगर कोई दो इक्वल थिंग्स हैं, अगर आप उनमें इक्वल और ऐड कर देते हो अमाउंट, तो वो जो होल बनेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे हमारे पास ये लेंथ है और उतनी ही लेंथ की यहाँ पे है ये, अब ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें इक्वल पार्ट एक ये ऐड कर दिया और इतना ही इक्वल पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो होल बनाए हैं ये 2, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किन्हीं इक्वल में, दो इक्वल्स में इक्वल ही ऐड कर देंगे तो जो होल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आप दो इक्वल लेंथ की कोई दो टुकड़े लो, दो टुकड़े लेते हैं और उनमें दो इक्वल उतने ही लेंथ के दो अलग अलग टुकड़े और ऐड कर दें तो उनको ज्वाइन करके देखेंगे तो वो फिर से इक्वल मिलेंगे। उसके बाद थर्ड है इफ equals are separated from equals, then remainders are also equal। अगर आप किन्हीं होल में से कुछ इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दे, तो दो इक्वल क्वांटिटी है उनमें से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे तो जो रिमाइंडर, जो बचे हुए पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। और एक फोर्थ हम याद कर सकते हैं, थिंग्स विच coincide each other are equal। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड करने का मतलब है एक दूसरे को ढक लेना। जैसे दो मार्कर हैं, इनको हम कोइंसाइड करके देखते हैं तो इसमें ये सुपर इम्पोज कर लिया, बिल्कुल एक दूसरे को ये कवर कर लेते हैं। कोइंसाइड करने का मतलब है एक दूसरे को ढक लेना। तो जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अच्छे से ढक लेती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लास्ट में यहां पे लिखता हूं फिफ्थ एक्सियोम के होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। यानी कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। क्लियर है? होल का मतलब होता है कंप्लीट। आप एग्जांपल समझिए, एक होल एप्पल है और वो अपने पार्ट यानी कि आधे एप्पल से बड़ा होता है। एक पूरा एप्पल आधे एप्पल से बड़ा होता है। इसको प्रूफ नहीं करा जा सकता, लेकिन हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि एक आधा सेब लेते हैं और एक पूरा सेब लेते हैं, तो जो आधा सेब होगा जो या फिर जो पूरा सेब होगा वो आधे सेब से बड़ा होगा। कहने का मतलब है होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। जो पूरी क्वांटिटी होगी वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। ये यूक्लिड के एक्सियोम थे, हम इनको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी अमाउंट है, रुपए पैसे का लेन देन करते हैं कि इक्वल, दो बच्चों के पास इक्वल अमाउंट है, अब हम उनको दोनों को इक्वल अमाउंट और दे देंगे तो वो जो टोटल बनेगा उनके पास वो भी क्या होगा, इक्वल। या फिर किन्हीं के पास
इक्वल इक्वल अमाउंट है कुछ, उनसे दोनों से इक्वल इक्वल ले लेते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग बचेगा उनके पास वो भी इक्वल होगा। ये है, अगर हम किन्हीं दो चीजों को कोइंसाइड करके देखते हैं तो वो भी इक्वल रहेगा, या फिर जो होल रहेगा वो एक पार्ट से बड़ा होगा। तो उसी तरह से जो एक सेम थिंग के इक्वल ऑब्जेक्ट्स होंगी वो सारी की सारी भी इक्वल होती हैं। ये सारे के सारे यूक्लिड्स के एक्सियोम्स थे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। इनका एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इनको करके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और जिनका कोई प्रूफ नहीं है, उनको बोलते हैं एक्सियोम्स। अब बात करते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स की। देखिए, अब हम यूक्लिड्स पोस्टुलेट पढ़ते हैं। जो पोस्टुलेट्स होते हैं, द एक्सियोम्स which are specially used in geometry are called postulates। यानी कि जो पोस्टुलेट होते हैं ये भी एक्सियोम्स ही होते हैं, लेकिन वो एक्सियोम्स जो स्पेशली ज्योमेट्री में यूज होते हैं उन एक्सियोम्स को हम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट पोस्टुलेट यहां पे लिखता हूं, एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम any one point to any other point। देखिए, यहां पे कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रा की जा सकती है। जैसे आप कोई भी एक पॉइंट यहां पे लो और दूसरा पॉइंट वहां पे, तो आप एक स्ट्रेट लाइन दोनों के अंदर से पास करने वाली ड्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक पॉइंट अगर आप यहां पे फिक्स रख दो तो एक दूसरा पॉइंट आप कहीं पे भी ले लेना, जहां पे भी आप उस पॉइंट को लोगे तो उन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन एक ड्रा की जा सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, या कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकती है। तो देखिए, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकती हैं, लेकिन एक यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडिफाइनाइटली। कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, हम उसको इंडिफाइनाइटली दोनों साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सपोज करते हो ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है, इसको इस साइड में आप इनफाइनाइट तक कितना ही भी बढ़ा सकते हैं और उस साइड में भी आप इनफाइनाइट तक कितना ही भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, उसको हम इनडिफाइनाइटली दोनों साइड में कितना ही भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम any center and with any radius। कि आप किसी सर्कल को ड्रा करते हैं तो हमें उसके लिए उसकी रेडियस और उसके सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। आप यहां पे सेंटर बनाएं और
रेडियस इतनी लेके एक सर्कल बना सकते हैं। आप यही सेंटर लेके और रेडियस इनफाइनाइट तो क्या बहुत लंबी लेंथ की रेडियस लेके भी सर्कल बना सकते हैं, और इससे छोटा भी सर्कल इसी सेंटर पे बन सकता है, और जो सर्कल ये बना है इससे और भी छोटा बन सकता है। तो आप कोई भी रेडियस और कितनी ही भी रेडियस और कोई भी सेंटर लेके आप सर्कल को बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल क्लियर सी बात है, जो राइट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो सभी 90 डिग्री के एंगल इक्वल ले रहेंगे। और लास्ट जो पोस्टुलेट है इसको ध्यान से देखेंगे कि इफ टू स्ट्रेट लाइन falls on a third line, makes interior angle on same side, makes two interior angles less than two right angles on same side. If two straight line falls on a third straight line, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन किसी थर्ड स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती हैं और मेकिंग टू इंटीरियर एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स, और जो इंटीरियर एंगल बनाती हैं वो दो राइट एंगल से लेस होंगे ऑन सेम साइड में, देन क्या हो जाएगा, देन टू लाइंस व्हेन प्रोड्यूस्ड indefinitely will meet on the side whose sum of whose interior angles are less than two right angles। देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे, मैं आपको फिगर बना के बताता हूं। इफ टू स्ट्रेट लाइंस फॉल्स ऑन थर्ड स्ट्रेट लाइन, मैं सपोज करता हूं एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये इस थर्ड स्ट्रेट लाइन पे गिरती हैं, फॉल करती हैं। अब यहाँ पे मेक्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल। देखिए यहाँ पे एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और एक इंटीरियर एंगल ये भी लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इसका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा ऐसे, और इसका 90 डिग्री का थोड़ा सा इस तरफ बनता, तो ये दोनों 90 डिग्री से बड़े हैं, तो ये उस तरफ वाले एंगल सेम साइड में 90 डिग्री से कम है दोनों। क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन थर्ड स्ट्रेट लाइन makes interior angles less than two right angles on same side, then two lines when produced indefinitely। तो ये दोनों लाइन जब indefinitely प्रोड्यूस की जाती हैं, then they will meet on the side whose interior angles are less than टू राइट एंगल। तो ये उस साइड में जाके एक दूसरे से मिलेंगी जहां के दोनों एंगल दो राइट एंगल से कम होंगे। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है। मैं आपको बताता हूं हिंदी में कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है वो एक थर्ड लाइन पे फॉल करती है, तो ये दोनों को जब इनडिफाइनेटली बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों उस साइड में जाके एक दूसरे से मिलेंगी जहां के दोनों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। उधर के एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हैं तो इनको बढ़ाने पे नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के से कम एंगल है तो इधर बढ़ाने पे दोनों लाइन मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है
कि भाई यूक्लिड के कोई 4 या 5 एक्सियोम्स या 5 पोस्टुलेट लिखिए, तो आपको याद रखने हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट। तो इसमें एक और इससे आगे मैं बता देता हूं कि एक स्टेटमेंट वर्ड आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है ए सेंटेंस whose answer is true or false but not both। एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा लेकिन दोनों नहीं हो सकता, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे टुमारो सन विल राइज इन द ईस्ट, कल सूरज पूर्व में निकलेगा। भाई इसका आंसर ट्रू है, हमें पता है, लेकिन क्या कभी इसका आंसर फॉल्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व में ही निकलेगा। तो सूरज का निकलना पूर्व में ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसका आंसर कभी फॉल्स नहीं हो सकता। यानी कि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स दोनों कभी नहीं आ सकते हैं, केवल ट्रू रहेगा। तो इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 2 + 2 = 4, ट्रू है, तो ये एक स्टेटमेंट है। या फिर हम बोल दें कि कल सूरज पश्चिम में निकलेगा, इसका आंसर फॉल्स है, हमेशा फॉल्स रहेगा, कभी ट्रू नहीं आ सकता, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। तो एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि स्टेटमेंट क्या नहीं है। अगर हम बोल दें ओपन द डोर, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकता है, ये ट्रू फॉल्स में नहीं दिया जा सकता इसका आंसर, तो इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि टुमारो इज मंडे, कल मंडे है, तो ये कभी ट्रू हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट मैं आज संडे वाले दिन कर रहा हूं तो ये ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं संडे से अदर डे वाले दिन यही स्टेटमेंट बोलता हूं कि टुमारो इज मंडे, तो ये फॉल्स आ जाएगी। यानी कि टुमारो इज मंडे का आंसर कभी ट्रू आ सकता है और कभी इसका आंसर फॉल्स भी आ सकता है। तो इसलिए इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो एक होता है थ्योरम। थ्योरम होती है द स्टेटमेंट विच नीड्स अ प्रूफ। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके प्रूफ की जरूरत होती है, उसको हम थ्योरम बोलते हैं। द स्टेटमेंट विच नीड्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। थ्योरम होती है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत रहेगी, वो थ्योरम कहलाएगी। तो ये था हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री का बेसिक। उसके बाद हम कल एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बेसिक को रिवाइज कीजिए। एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में जितना ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।